बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। लास्ट वीडियो में हमने AVR, DVR और CDVR के डिफरेंस को क्लियर कर दिया था। आज की वीडियो में हम DVR पे डिटेल से बात करने जा रहे हैं। DVR यानी कि डिजिटल वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि कैटरपिलर के 3500 सीरीज़ में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने बताया था कि इसको DVR इसलिए कहा जाता है कि इस पर डिस्प्ले होता है, यानी कि डिजिटल टाइप का होता है ये, इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह की जाती है, तो इसीलिए इसको DVR यानी डिजिटल वोल्टेज रेगुलेटर कहा जाता है। इसको जब आप फ्रंट साइड से देखते हैं तो ऊपर वाले हिस्से में तो इसके डिस्प्ले और नेविगेशंस की होती हैं, और नीचे जो है टर्मिनल्स होते हैं। अब इन टर्मिनल्स में से सबसे पहले हम नीचे वाले टर्मिनल्स को समझ लेते हैं। बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये बैटरी की सप्लाई है, जो कि जिससे ये ऑपरेट होगा, यानी कि सप्लाई के बगैर ये काम ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो हमें इसको सप्लाई देनी है 24 वोल्ट DC। तो ये 24 वोल्ट DC जो हमें देनी है, ये तो इसकी रेटेड सप्लाई है, लेकिन इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने बताई हुई है कि 18 से कम नहीं होने चाहिए वोल्ट और 32 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो इसके दौरान रहने चाहिए, तो हमारा AVR जो है वो सेफ़ रहेगा। तो यहाँ पर हमने सप्लाई कनेक्ट कर दी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 20, 22, 24, 26, 28, 30 ये बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि VR6 में थे। तो VR6 में हमने आपको बताया था कि 20, 22, 24 का मतलब रेड येलो ब्लू नहीं है, बल्कि ब्लू रेड येलो, यानी कि पहले लाइन 3 है, फिर लाइन 1 है, फिर लाइन 2 है। तो 20, 22, 24 की जो सीक्वेंस होती है वो ऐसे होती है कि अगर आपके 3 फेजेस की जो सीक्वेंस है रेड येलो ब्लू वो आ रही है, तो वो 22, 24, 20 आप देख सकते हैं, रेड येलो ब्लू। तो ये 22, 24, 20 हमें इसी तरह कनेक्ट करना होता है। तो ये इसके सेंसिंग वोल्टेज हो जाते हैं। उसके बाद 26, 28, 30 जो है वो बिलतरतीब हमारे PMG में चले जाते हैं। PMG से आने वाले तीनों जो तार होते हैं वो यहाँ पर लग जाते हैं हमारे DVR के ऊपर। उसके बाद F1, F2 है, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं। F1, F2 का मतलब भी सीधा सीधा है कि एक्साइटर का पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्साइटर को जो आउटपुट जानी है, F1 से पॉजिटिव और F2 को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो ये इसके नीचे के टर्मिनल्स हो गए। अब यहाँ पर हम टर्मिनल्स पे ऊपर बात कर लेते हैं। तो नीचे के तो सारे टर्मिनल्स जो है वो हमारे यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन ऊपर वाली साइड पर जो टर्मिनल्स हैं उनमें अक्सर ऑप्शनल होते हैं, यानी कि बीच के जो आपको नज़र आ रहे हैं 46 से 50 तक, फिर इसी तरह 3 और ये 40, 41, 42 ये ऑप्शनल होते हैं, मुख्तलिफ़ मकासद के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो हमारे कंपलसरी हैं नीचे के तो हमने सारे कनेक्ट करने ही करने हैं। यहाँ पर फिर हमें ड्रूप सिटी अगर कनेक्ट करनी है तो 5 और 6 जो है वो हमारा ड्रूप सिटी के लिए होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रूप सिटी हमारी दो तरह की होती हैं, या तो 1 एम्पेयर की होती है या 5 एम्प्स की। तो उसके लिए अलग टर्मिनल नहीं दिए हुए इन्होंने, बल्कि ड्रूप सिटी हमारी 5 और 6 पर ही लगेगी। करना सिर्फ ये होगा कि उसी सिटी के पैरेलल में हमें एक रजिस्टर लगाना होता है। अगर हमारी ड्रूप सिटी 1 एम्पेयर की है तो 9 ओम का रजिस्टर लगेगा। अगर 5 एम्पेयर की सिटी है तो 1 ओम का रजिस्टर लगेगा, एज़ पर कैटरपिलर स्पेसिफिकेशंस। ये रजिस्टर ड्रूप सिटी के टर्मिनल्स के यानी पैरेलल में आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह 5 और 6 के दरमियान में। तो इसके बाद हम बात करते हैं 7 की। तो 7 जो है वो कॉमन है, कॉमन फॉर पोटेंशियोमीटर्स। तो इसमें दो तरह के पोटेंशियोमीटर यूज़ किए जाते हैं। एक PF जिसको हम VAR पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, दूसरा वोल्टेज का पोटेंशियोमीटर होता है। तो वोल्टेज के जो पोटेंशियोमीटर के दो वायर होंगे वो इस तरह लगेंगे कि एक 45 में आएगा और दूसरा कॉमन में यानी 7 में चला जाएगा, 7 में और 45 में। अच्छा, अगर हमें VAR और PF वाला पोटेंशियोमीटर यूज़ करना है तो 7 कॉमन रहेगा और 44 में इसका दूसरा तार आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पोटेंशियोमीटर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। बाकी जो टर्मिनल है उनको नॉर्मली खाली छोड़ दिया जाता है। J1 जो है वो, या आप रिमोटली इसको कहीं और देखना चाहते हैं पैरामीटर्स वगैरह को, तो यहाँ पर उसी तरह की एक कम्युनिकेशन केबल लगती है। अब हम आ जाते हैं इसके डिस्प्ले पर और इन बटन्स के ऊपर और इसकी प्रोग्रामिंग के ऊपर। प्रोग्रामिंग में जाने से पहले ये समझ लें कि जो 4 बटन हैं ये किस किस चीज़ के लिए हैं। सबसे पहले जो है वो बैक के करने के लिए होता है, फिर इंटर करने के लिए दूसरा, यानी जो लेफ़्ट की तरफ है वो बैक करने के लिए यूज़ किया जाएगा। राइट की तरफ जिसका मुँह है वो इंटर का बटन है। फिर जो है वो डाउन और अप, तो ये ऊपर नीचे के लिए। तो होगा क्या, अभी आपको 001 लिखा हुआ नज़र आ रहा है डिस्प्ले पे। जब आप इसको अप करेंगे तो 2, 3, 4 इस तरह ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। और किसी भी पैरामीटर में इंटर होना है तो ये वाला इंटर का बटन दबाया जाएगा, और वहाँ से बैक आना है तो फिर बैक का बटन दबाया जाएगा। बस ये 4 बटन से ही इसकी पूरी प्रोग्रामिंग की जाती है। तो हमने इसके कनेक्शंस को और इसके बटन्स को समझ लिया है। अब हम आ जाते हैं इसकी प्रोग्रामिंग की तरफ। तो प्रोग्रामिंग के हवाले से सबसे पहले ये बात समझनी है कि इसकी जब भी प्रोग्रामिंग करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास इसकी चार्ट का होना ज़रूरी है, यानी कि इसके साथ जो मैनुअल आती है
या मैनुअल नहीं तो 2 पेपर्स की वो चार्ट होती है, उसमें इसकी सारी डिटेल होती है। हम उसको वाइट बोर्ड पे नहीं बना सकते, नहीं लिख सकते। तो हमने 4-5 पैरामीटर्स यहाँ पर लिखकर सिर्फ समझाने के लिए इसकी जो प्रोग्रामिंग की चार्ट है उसकी तरह इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। उसमें बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं। पहले नंबर पर पैरामीटर जो कि नंबरिंग में होती है, दूसरा टाइटल यानी कि नेम होता है उस चीज़ का, तीसरा रेंज उसकी वैल्यू की रेंज मिनिमम मैक्सिमम, चौथे पर उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या सेट हुई हुई आई है फैक्ट्री से। मसलन सबसे पहला जो पैरामीटर है वो 1 से शुरू हो रहा है, 001। तो 1 पर क्या है, आउटपुट वोल्टेज की सेटिंग है। अब वोल्टेज की जो रेंज इन्होंने दी हुई है मसलन 0 से लेकर 9999 तक। तो 9999 का मतलब है कि इससे ज़्यादा की रेटेड वोल्टेज वाले जनरेटर पर ये AVR यूज़ नहीं होगा, बल्कि इसकी मैक्सिमम इतनी वैल्यू है। तो इसके दरमियान ही वहाँ से डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई वैल्यू सेट होके आती है। मसलन 400 जो वैल्यू थी वो डिफ़ॉल्ट थी, हमें इसको 430 करना है या 390 करना है, वो हम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह 1 2 3 4 आप पैरामीटर्स पे जाते जाएंगे। मसलन हमने 30 ले लिया, यहाँ पर 30 पर क्या है कि ड्रूप की परसेंटेज है। तो ड्रूप की परसेंटेज की जो रेंज दी हुई है इन्होंने वो 0 से लेकर 10 तक है। तो वो इस तरह होती है पॉइंट्स में कि 000.0 से लेकर 010 तक। तो यहाँ पर मसलन डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0% है, आप इसको 3 करना चाहते हैं या 1% करना चाहते हैं, आप इसको यहाँ से चेंज कर देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि 50, 51 और टोटल जो है ये 96 तक होते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लें कि ये सारे जो है वो रीसेटेबल नहीं होते, प्रोग्रामेबल नहीं होते। 1 से लेकर 38 तक यानी 1 to 38, 1 से 38 तक पैरामीटर्स जो है वो प्रोग्रामेबल हैं। 50 से 93 तक जो है वो व्यूएबल हैं, उनको सिर्फ देखा जा सकता है। तो 50 पर क्या है, 50 पर मसलन जनरेटर की फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी की कोई रेंज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसको हमें करंटली देखना है जो चल रही होती है। तो जब भी हमने जनरेटर स्टार्ट किया, हम इसको 50 पर लेकर आए, तो 50 पर जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी चल रही होगी, अगर 50 हर्ट्ज़ का है या 60 हर्ट्ज़ का है, वो फ्रीक्वेंसी हमारी डिस्प्ले पे आएगी। जैसे ही जनरेटर बंद होगा ये 0 हो जाएगी। 51 पर क्या है, जनरेटर के वोल्टेज हैं। तो जब जनरेटर चलेगा उसके रेटेड वोल्टेज जो भी होंगे 405, 410 जितने भी होंगे वो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद जैसे ही जनरेटर बंद होगा वो वोल्टेज भी शो होना बंद हो जाएंगे। तो 50 से लेकर 93 तक क्या है, व्यूएबल है। 1 से लेकर 38 तक क्या है, प्रोग्रामेबल है। और बीच के नंबर इसमें नहीं होते, मसलन 40, 41 वो इसमें प्रोग्रामिंग में शामिल नहीं है। उसके बाद फिर ये लास्ट जो है वो 96 पे जाके ख़त्म हो जाता है। 96 पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि शट डाउन फॉल्ट रीसेट करने का बटन है। तो ये स्विच का काम करेगा। तो इसको रीसेट किस तरह करते हैं कि जब भी कोई फॉल्ट आता है हमारे DVR में, हम उसको जब रीसेट करना चाहें तो 96 पर आकर, यानी कि हमने बटन दबाना शुरू किया अप वाला, तो हम 96 पर आ गए। उसके बाद हमने इंटर का बटन दबाया तो फॉल्ट हमारा रीसेट हो जाता है। लेकिन वो फॉल्ट रीसेटेबल होगा तो होगा, अगर वो फॉल्ट एक्टिव है तो फिर उसको रीसेट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह हमारी ये प्रोग्रामिंग की जाती है। तो उसके लिए आपको कंप्लीट चार्ट का होना आपके पास ज़रूरी है, अगर आप किसी नए DVR पर प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। अगर आप खाली फॉल्ट देखने जा रहे हैं, वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हुआ हुआ है, तो फिर जो है वो आप फॉल्ट चेक कर सकते हैं। अब हम इसके फॉल्ट कोड्स की तरफ आ रहे हैं कि इसमें कौन कौन से फॉल्ट जो है वो आते हैं, उनको किस तरह जो है डायग्नोस किया जाता है या आइडेंटिफाई किस तरह किया जाता है उसको। तो सबसे पहले तो हम इसके फॉल्ट कोड्स को समझ लेते हैं कि वो किस तरह होते हैं। यानी जब भी कोई फॉल्ट आएगा AVR के ऊपर तो हमें इस तरह नंबरिंग की सूरत में नज़र आएगा। 601, 602, 603, 604 ये 4 फॉल्ट हैं। फिर 700 की सीरीज़ है, फिर 800 की। इनमें से 700 वाली सीरीज़ जो है वो रीसेटेबल फॉल्ट है, यानी कि अगर उस पर इंजन शट डाउन हो गया जनरेटर तो उसको रीसेट किया जा सकता है फॉल्ट को। और 800 के जो 3 फॉल्ट्स हैं ये नॉन रीसेटेबल है। नॉन रीसेटेबल का मतलब ये होता है कि आपको वो प्रॉब्लम जब तक जो है डायग्नोस नहीं हो जाती, जब तक रेक्टिफाई नहीं हो जाती, तो उस वक्त तक उसको आप रीसेट नहीं कर सकते। और ये जो है वो खाली अलार्म कोड्स हैं। तो 601 अगर आया है तो इसका मतलब है इंटरनल मेमोरी फेलियर, यानी कि जो DVR है उसका कोई इंटरनली सर्किट में कोई प्रॉब्लम हो गया है, उसकी जो मेमोरी है उसमें कोई फेलियर हो गया है। 602 इंटरनल वॉचडॉग फेलियर। वॉचडॉग फेलियर का मतलब है जो इसका सिस्टम है जो काम कर रहा होता है, जहाँ से ये फॉल्ट को डायग्नोस करता है, वहाँ पर कोई फेलियर आ गया सिस्टम में, तो इसकी इंटरमिटेंट फॉल्ट भी हम इसको कहते हैं। 603 रोटेटिंग डायोड फॉल्टी अगर हो जाए हमारे तो 603 कोड आएगा। 604 पर रिवर्स रिएक्टिव पावर, जिसको हम VAR या KVR में लेते हैं। तो ये तो 4 फॉल्ट हैं। उसके बाद अगर 700 में से कोई आता है, 701, 702,
तो 701 अंडर वोल्टेज पे हमारा इंजन जनरेटर शट डाउन हुआ है, 702 अगर आ रहा है तो ओवर वोल्टेज। तो हमें ये डायग्नोस करना होगा कि ये रीज़न यानी इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों शट डाउन हो रहा है इस पर। 703 पर ओवर एक्साइटेशन। अच्छा, यहाँ पर ओवर वोल्ट और ओवर एक्साइटेशन के दो अलग अलग इसलिए हैं कि ओवर वोल्टेज तो ये है कि जो जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज है वो उसकी रेटेड वैल्यू से ओवर हो गए। ओवर एक्साइटेशन का मतलब क्या होगा कि एक्साइटेशन ज़्यादा जा रही है जबकि रेटेड वोल्टेज वहाँ पर बढ़ नहीं रहे, कोई भी रीज़न उसके पीछे हो सकती है। तो एक्साइटेशन की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा अगर हो जाएगी तो ये उसको शट डाउन करवा देगा। तो ओवर एक्साइटेशन और ओवर वोल्टेज इन दोनों के अलग अलग फॉल्ट आएंगे। 704 पर रिवर्स KVR है और 705 पर रिवर्स पावर है जिसको किलोवाट में लेते हैं हम। तो इनमें से कोई फॉल्ट आएगा तो हमारे 700 वाली सीरीज़ के कोड आएंगे और जब जनरेटर इस पर शट डाउन हो जाए तो हम उसको रीसेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 96 नंबर पैरामीटर में जाके जब हम उसको इंटर करेंगे तो वो फॉल्ट हमारा रीसेट हो जाएगा। तो ये रीसेटेबल फॉल्ट है। ये नॉन रीसेटेबल फॉल्ट है। इसमें पहला 801 है इंस्टेंटेनियस ट्रिप। ये कोई भी रीज़न हो सकती है कि हमारा जनरेटर जो है वो शट डाउन हो गया है, अब हमें उसकी रीज़न तलाश करनी है। 802 पर लॉस ऑफ सेंसिंग है, यानी कि AVR को जो सेंसिंग वोल्टेज मिलते हैं वो लॉस हो रहे हैं, उसको नहीं मिल रहे, तो उस पर इंजन जनरेटर शट डाउन होगा और शट डाउन होगा तो उसको रीसेट नहीं कर सकते बल्कि हमें उस फॉल्ट को रेक्टिफाई करना है। 803 पर लॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जनरेटर स्टार्ट हो रहा है मगर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है या उसको नहीं मिल रही है फ्रीक्वेंसी किसी भी वजह से, तो भी ये जनरेटर शट डाउन हो जाएगा। उसको रीसेट कर इसलिए नहीं किया जा सकता कि रीसेट करने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि वो प्रॉब्लम सॉल्व ना की जाए। तो ये हमारे DVR के जो है फॉल्ट कोड होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और मसला आता है कि अगर हमारे बटन काम ना कर रहे हो और कोई फॉल्ट आ रहा हो तो उसको रीसेट कैसे करें। तो उसका एक और तरीका है, वो तरीका ये होता है कि हमें दो टर्मिनल्स को आपस में जंप करवाना होता है। यानी हमारे बटन काम नहीं कर रहे हैं, हम 96 तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और फॉल्ट को रीसेट करना है, तो उस सूरत में एक और ऑप्शन दिया हुआ होता है कि जंप टर्मिनल 43 एंड 50, यानी 43 नंबर टर्मिनल और 50 को आपस में जंप कर दें थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही हम जंपर लगाएंगे तो हमारा जो फॉल्ट है DVR से वो रीसेट हो जाएगा, अगर तो फॉल्ट रीसेटेबल है। तो DVR के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। आज की वीडियो से रिलेटेड या AVR से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम CDVR पे बात करने जा रहे हैं, यानी कि कैटरपिलर डिजिटल वोल्टेज रेगुलेटर के ऊपर। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।